मेरा नाम माजिद है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान से मुशाबहत रखता हूँ। मुझे हमेशा कहानियाँ पढ़ना और खेलों में हिस्सा लेना पसंद है। मैं 5 फुट 6 इंच लंबा और खूबसूरत जल्द वाला हूँ। मेरे वालिद आर्मी ऑफिसर हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मेरे वालिदीन ने मेरी परवरिश बड़ी मोहब्बत से की और मेरे वालिद ने फैसला किया था कि मेरी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो मुझे रावलपिंडी के एक मैदानी इलाके फतह जंग में कुछ ज़मीन खरीदेंगे ताकि मेरा मुस्तकबल महफूज हो सके। मैं उस वक्त पंडी के एक पोश इलाके में रहता था और गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे पड़ोस में शगफ्ता नाम की एक खातून रहती थीं जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने में मेरी मदद की, या यूँ कह लें कि माँ ने ऐसा मेरे होमवर्क में मेरी मदद की। वो एक ईसाई और पढ़ी लिखी थी। उसका नाम शगफ्ता था। वो पाकिस्तानी अदाकारा सारा खान से मुशाबहत रखती थीं। उनके शौहर उस्ताद थे। शगफ्ता ने अंग्रेजी में एमए किया था, जिसने मेरी सलाहितों को भी निखार दिया था। मैंने उसे प्यार से भाभी कहा। हमारे घर के करीब एक लाइब्रेरी थी जहां मैं कहानियों की किताबें पढ़ा करता था। मैंने एक रोमानवी नावल पढ़ा था और अब मैं ऐसी किताबें अक्सर पढ़ता हूं और औरतों और लड़कियों के बारे में मेरा नुक्ता नज़र बदल गया था। उससे पहले मैं सबको बहनों जैसा सलूक करती थी और उन्हें अपनी बहनें समझती थी। अब मेरी कहानी यहां से शुरू होती है। हमारे घर में एक लैपटॉप था और हम शगफ्ता के साथ बहुत दोस्ताना थे। वो हमारे घर फिल्में देखने भी आती थी। एक दिन मैंने एक फिल्म खरीदी। मैं जानता था कि फिल्मों में मोहब्बत के मनाजर होते हैं, लेकिन शगफ्ता भाभी नहीं जानती थी। मैं घर आया तो उमा घर नहीं थी। वो बाजार गई थी और चाबियां भाभी के पास छोड़ आई थी। मैंने लैपटॉप पर फिल्म लगाना शुरू कर दी। फिर शगफ्ता भाभी ने पूछा, माजिद तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने कहा, ये जिनों के बारे में फिल्म है। भाभी ने कहा, मुझे भी देखने दो। मैंने कहा, नहीं भाभी, किया अब आप डरेंगी। भाभी ने जवाब दिया, नहीं, अगर तुम खौफजदा नहीं हो तो मैं क्यों हूं, तुम उसे लगा सकती हो। वैसे भी मैंने फिल्म लगाई और भाभी के साथ बैठकर उसे देखने लगी। एक मंजर था जिसमें एक लड़की नहा रही है और एक सांप पाता है और उसके हाथ काटता है और उसे मार डालता है। ये देखकर भाभी ने कहा, प्लीज उसे दूर कर दें, ये अच्छी फिल्म नहीं है। मैंने कहा, भाभी अब चली जाएं। भाभी ने कहा, ये कैसी फिल्म है जहां लड़की नहा रही है और वह भी ऐसी हालत में। मैंने कहा, भाभी जाओ, मुझे देखने दो। भाभी नहीं गईं और देखती रहें। 15 मिनट बाद एक और रोमानवी सीन आया और भाभी खामोश रहें। फिर आधे घंटे बाद एक और मंजर सामने आया, लेकिन भाभी खामोश रहें। आखिरकार भाभी डर गई जब उन्होंने सांप को मारा। उसने मुझसे कहा कि ऐसी फिल्में ना देखें, वो मुझे आंख में भी नहीं देखेगी। बहरहाल बात खत्म हुई। कभी कभी भाभी ने मुझे पढ़ाया भी। एक दिन भाभी मुझे हयातियात पढ़ा रही थीं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। भाभी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी सफ़ेद थे, मेरी भाभी की तरह रोशन। मैंने उससे पूछा कि वहशी बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो घबरा गई, सोच रही थी कि मैंने क्या पूछा। उसने कहा कि ये एक ऐसा अमल है जिसके बाद जंगल के बच्चे अंडे देते हैं। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे होता है। उसने जवाब दिया, ये सब किताबों में लिखा है, वहां से सीखो। मैंने पूछा, क्या मर्द भी अंडे देते हैं? उसने हंसकर कहा, नहीं, पागल औरतें जन्म देती हैं। उसने प्यार से मेरे गाल को चटकी मारी, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मैंने पूछा, मोहब्बत कैसे होती है? उसने जवाब दिया, ये वो चीज़ है जो हम पूछते हैं। ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैंने जवाब दिया, क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? मैं अब शादीशुदा हूं लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दिया है। मेरी भाभी मेरे सवाल से चौंक गईं। उसका चेहरा सरख हो गया और वो नीचे चली गई। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक उसका चेहरा नहीं देखा। मैं पढ़ने के लिए उसके घर गया तो उसके नौकर ने मुझे फेर दिया। फिर एक दिन मैं उसके लिए फिल्म स्पाइडरमैन लेकर आया और अपने भाई को मदहू किया। मेरी भाभी उनके साथ आई थीं। मौसम सरमा का मौसम था। हम सब बिस्तर पर लेटे थे। फिल्म देखते हुए भाभी सो गईं। मैं फिल्म देख रहा था। मैंने पलटकर देखा तो भाभी सो रही थीं। मेरा हाथ उसके हाथ लगा, लेकिन भाभी अब जाग रही थीं और मुझे डर था कि शायद उन्हें पता चल गया हो, लेकिन उनकी खामोशी ने मुझे तसल्ली दी। फिल्म खत्म हुई तो भाई साहब और भाभी उठकर चले गए। अगले दिन मैं भाभी के पास पढ़ने गया तो उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं उसके पास बैठ गया
और वो मुझसे पूछने लगी कि मैं कल रात उसके हाथों से क्या कर रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा मैं अभी तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी। मैं रोने लगा, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा मत करना। फिर मैंने अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा लगा। ये बड़ा अजीब सवाल था। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाभी मैं अब आपको बहुत पसंद करती हूं, आप अब बहुत प्यारी हैं। भाभी ने मुझसे पूछा किया तुम्हें मेरा हाथ छूना पसंद है। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा हाँ भाभी। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके के नम हाथों को महसूस करते ही मैं नशा में डूब गया। भाभी ने कहा अब मुझे परेशान मत करो, दिन में जब भी बात करनी हो मेरे पास आ जाना। चलो अब पढ़ेगा। अगले दिन जब मैं भाभी के पास गया तो वो टीवी देख रही थीं। मैं उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वालिद, आर्मी ऑफिसर, जमीन, मुस्तकबल, शगफ्ता, मैट्रिक, मदद, ईसाई, लाइब्रेरी, कहानियां, रोमानवी नावल, लैपटॉप, फिल्म, मोहब्बत के मनाजर, भाभी, लड़की नहा रही है, डर, मालूमात, रिश्ता, सवालात, पढ़ाई, हयातियात, बच्चों की पैदाइश, मोहब्बत, सवाल, शादी शद्दा, फिल्म, स्पाइडरमैन, सर्दी, हाथ, ख्वाब, प्यार,